नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिस्टीरियस फैक्ट्स में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी रहस्यमयी जगह के बारे में जो हमारे भारत में ही मौजूद है, लेकिन भारत में इसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा के ऑल के बटन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोज़ के बारे में आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। संकीर्ण पगडंडियाँ, दूर दूर तक फैले जंगल और कोलाहल मचाते नदी स्रोतों के मध्य स्थित है त्रिपुरा की उनाकोटी, जिसे पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े रहस्यों में भी गिना जाता है। यह स्थान काफ़ी सालों तक अज्ञात रूप से यहाँ मौजूद रहा, हालांकि अब भी बहुत लोग इस स्थान का नाम नहीं जानते हैं। जंगलों के बीच शैल चित्रों और मूर्तियों का भंडार उनाकोटी जितना अद्भुत है, उससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प इसका इतिहास है। जानकारों और शोधकर्ताओं की माने तो इस स्थल का इतिहास पौराणिक काल की एक घटना से जुड़ा है, जिस कारण यह रहस्यमय स्थान विकसित हो पाया। उनाकोटी की सबसे खास बात यहाँ मौजूद असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, जो इस स्थान को सबसे अलग बनाने का काम करती है। यह स्थान त्रिपुरा के राजधानी शहर अगरतला से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उनाकोटी एक पहाड़ी इलाका है जो दूर दूर तक घने जंगलों और दलदली इलाकों से भरा है। उनाकोटी लंबे समय से शोध का एक बड़ा विषय बना हुआ है, क्योंकि इस तरह जंगल के बीच यहाँ आसपास कोई बसावट नहीं है और साथ ही इतनी सारी मूर्तियाँ यहाँ का निर्माण यहाँ कैसे संभव हो पाया है। उनाकोटी में दो तरह की मूर्तियाँ मिलती हैं, एक पत्थरों को काटकर बनाई गई मूर्तियाँ और दूसरी पत्थरों पर उकेरी गई मूर्तियाँ। यहाँ ज़्यादातर हिंदू धर्म से जुड़ी प्रतिमाएं हैं, जिसमें भगवान शिव, देवी दुर्गा, भगवान विष्णु और गणेश भगवान आदि की मूर्तियां स्थित हैं। इस स्थान के मध्य भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा भी मौजूद है, जिन्हें उनकोटेश्वर के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव की यह मूर्ति लगभग 30 फीट ऊंची बनी हुई है। इसके अलावा भगवान शिव की विशाल प्रतिमा के साथ दो अन्य मूर्तियां भी मौजूद हैं, जिसमें एक देवी माँ दुर्गा की मूर्ति है। साथ ही यहाँ 3 नंदी मूर्तियाँ भी दिखती हैं। इसके अलावा यहाँ और भी ढेर सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। इस स्थान में मुख्य आकर्षणों में भगवान गणेश की अद्भुत मूर्तियाँ भी हैं, जिसमें गणेश की 4 भुजाएं और बाहर की तरफ निकले 3 दांतों को दर्शाया गया है। भगवान गणेश की ऐसी मूर्ति बहुत ही कम देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ भगवान गणेश के 4 दांत और 8 भुजाओं वाली 2 मूर्तियाँ भी स्थापित की गई है। जानकारों की माने तो इन मूर्तियों का निर्माण कभी किसी कालू नाम के शिल्पकार ने किया था। माना जाता है कालू शिल्पकार भगवान शिव और पार्वती के साथ कैलाश पर्वत जाना चाहता था, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। शिल्पकार की जाने की जिद के कारण यह शर्त रखी गई कि अगर वो एक रात में 1 करोड़ मूर्तियों का निर्माण कर देगा तो भगवान शिव और भगवान पार्वती के साथ कैलाश जाएगा। यह सुनते ही शिल्पकार अपने काम में जुट गया और उसने पूरी रात मूर्तियों का निर्माण किया। लेकिन जब सुबह गिनती की गई तो पता चला कि उसमें 1 मूर्ति कम है, यानी 1 कोटि मूर्ति ही बन पाई और इस तरह शिल्पकार धरती पर ही रह गया। स्थानीय भाषा में 1 करोड़ में 1 कम संख्या को उनाकोटी कहते हैं, इसलिए इस जगह का नाम उनाकोटी पड़ा। उनाकोटी के नाम से संबंधित एक और कहानी बड़ी रोचक है। इसके अनुसार भगवान शिव 1 करोड़ देवी देवताओं के साथ काशी की यात्रा पर निकले थे। चलते चलते रात हो गई तो सभी देवी देवताओं ने इसी स्थान पर रात्रि विश्राम किया। रात होने से पहले भगवान शिव ने सभी देवताओं से कहा कि सुबह सूर्य उदय से पहले सभी लोग उठ जाएं, ताकि आगे की यात्रा की जा सके। लेकिन सुबह में सूर्योदय से पहले भगवान शिव को छोड़कर और किसी देवी या देवता की नींद नहीं खुली। ऐसे में भगवान शिव तो आगे के लिए प्रस्थान कर गए, मगर बाकी सभी देवी देवता पीछे ही छूट गए। सूर्य उदय होते ही सभी देवी देवता पत्थर की मूर्तियों में तब्दील हो गए। इसी कारण इस स्थान का नाम उनाकोटी यानी 1 करोड़ में 1 कम पड़ा। उनाकोटी के जंगलों में चट्टानों पर कब ये शिल्प उकेरे गए या किसी राजा ने ये मूर्तियाँ बनवाई या यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में मूर्तियाँ क्यों बनवाई गई, इसका इतिहास नहीं मिलता। हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार उनाकोटी का काल 8वीं या 9वीं शताब्दी का रहा होगा, लेकिन इसके शिल्प यानी मूर्तियों के समय काल के बारे में अनेकानेक मत हैं।
तो आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।